लोकसभा चुनाव की हलचल शुरू हो चली है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अब एक ऐसा बयान दिया है जो सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सकें, वरना जनता सपने पूरे नहीं होने पर नेताओं की पिटाई भी करती है। यानी एक तरह से अपनी ही सरकार पर गडकरी ने हमला किया, जिस पर सियासत तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अब एक ऐसा बयान दिया है जिससे उन्हीं के सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने चुनाव में किए गए वादों का जिक्र करते हुए कहा कि सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सकें, वरना जनता सपने पूरे नहीं होने पर नेताओं की पिटाई करती है। नितिन गडकरी ने यह बयान देते हुए किसी नेता या पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका बयान विपक्ष के लिए मोदी सरकार पर निशाना साधने का मौका साबित हो गया। उन्हें दिखाने वाले लोग, नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। और मैं सपने दिखाने वाले में से नहीं हूँ। मुझे कोई पत्रकार नहीं पूछ सकता। मैं जो बोलता हूँ 100% डंके के चोट पर पूरा होता है। मुंबई वाले मेरे ऊपर इसलिए विश्वास रखते हैं कि मैं जब मंत्री था तो मैं कहता था, मैं यहीं का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था और मैं कहता था 55 उड़ान पुल बनाएंगे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे, मुंबई पुणे हाईवे बनाएंगे, तो लोग मुझे हंसते थे। और मैं बताता कि 2 घंटे में आप आओगे, तो लोग मजाक उड़ाते थे, ट्रेल लिखेंगे कि झूठ बोलता है। और आपको मालूम है, तीनों काम हमने पूरे कर दिए और समय के पहले पूरे हुए। नितिन गडकरी के बयान के बाद कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि गडकरी जी, हम समझ गए हैं कि आपका निशाना किधर है। प्रियंका यहां मोदी सरकार में किए गए वादे पूरा न होने की ओर इशारा कर रही थी और उन्होंने गडकरी के बयान के बहाने बीजेपी को घेरा, जिसे अब से कुछ महीने बाद चुनाव में उतरना है। इसके अलावा एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी गडकरी के बयान के बाद ट्वीट कर कहा कि गडकरी बड़ी चतुराई से पीएम मोदी को आईना दिखा रहे हैं। नितिन गडकरी अपने बयान को विपक्षी दलों का दुष्प्रचार बता चुके हैं। गडकरी ने ऐसे बयानों का खंडन करते हुए कहा था कि ऐसी साजिशों से मेरे और बीजेपी हाईकमान के बीच संबंध खराब होने वाले नहीं हैं। पहले भी अपनी स्थिति साफ कर चुका हूं और आगे भी झूठे प्रचार करने वालों को उजागर करता रहूंगा। वहीं गडकरी के बयान के बाद बीजेपी बचाव की मुद्रा में दिखी और पार्टी की ओर कहा गया कि गडकरी ने वादे पूरा नहीं होने की बात विपक्ष को लेकर कही है। मोदी सरकार ने तो जनता से जो भी वादे किए थे उन्हें वक्त पर पूरा कर लिया गया है। गडकरी ने भले ही अपने बयान का मतलब नहीं बताया हो, लेकिन पक्ष और विपक्ष के नेता अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका मतलब जरूर निकाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चलिए, यहां जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से बयान दिया गया है, उसको अलग अलग मायनों के जरिए देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस पर अपना रिएक्शन दिया गया इसमें, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से कहा गया कि आखिर गडकरी जी का निशाना किस तरफ था, तो निशाना उन्होंने कहां लगाना था और लगा कहां है, ये भी समझना होगा। लेकिन अब इस बयान के बाद से लगातार जो राजनीतिक बयानबाजी है वो इस पर शुरू हो चली है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इस पर कहा गया कि सरकार को क्या गडकरी जी आईना दिखाना चाह रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से जो वादे किए गए उनके पूरे ना होने को लेकर यह बयान था। लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस बयानबाजी के इस दौर के बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई, रिएक्शन दिया गया और बड़े ही डिफेंसिव मोड में आकर यहां जरूर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ऐसे बयानों का अलग मतलब होता है और साथ ही साथ इसके अलग मायने भी होते हैं। कांग्रेस पार्टी से नेता केवल ढींगरा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। केवल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले जरा रिएक्शन लेना चाहेंगे, नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री, सरकार के मंत्री, और ये बयान देते हैं
कि जिस तरीके से चीजें हैं वो सतह पर हैं, लेकिन जुमलेबाजी यदि करोगे, यदि जनता के सामने जो वादे आपने किए उनको सत्ता में आने के बाद पूरा नहीं करोगे तो जनता मारती भी है। देखिए ऐसा है, ये जो सरकार रही बीजेपी के 4.5 साल, इस 4.5 साल के अंदर ही ऐसा मामला इन लोगों ने किया, जितने वायदे इन्होंने किए थे सारे वायदों से मुकरी है सरकार। तो गडकरी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आगे चुनाव में जाना है और चुनाव में जाने के लिए लोगों से वोट मांगनी पड़ती है, और ये वोट किस मुंह से मांगेंगे, इसलिए गडकरी जी ये वाला वर्ड बोल रहे हैं कि इस समय जो हालात है पूरे देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे दिनों के वायदे किए थे और मोदी सरकार ने स्पेशली ये कहा था कि जो भी देश के लोग हैं वो मुझे इसलिए वोट दें कि हम अच्छे दिन लाएंगे, और सारे के सारे काम जो अपने मैनिफेस्टो में कहे थे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के बारे में कहा था, दूसरी बातें कही थी, लेकिन वो सारे के सारे वायदे धूमिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और लोग ये वोट किस मुंह से मांगेंगे? अब सिर्फ राम नाम के नाम पे वोट मांगने की जो बात भाजपा की जो मोदी सरकार है वो कर रही है, तो इसलिए जो गडकरी जी है उनको ये लगता है कि कोई काम हुआ नहीं, तो इनको अपने वायदों पे खरे उतरना तो चाहिए। सरकार के कामों को लेकर केवल जी ये मान लिया जाए कि अब पार्टी के भीतर ही जो मंत्री हैं वो बगावत करने पर आ चुके हैं, या वो अपनी सरकार के खिलाफ ही सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल, ये असल में जितना इन्होंने मार्गदर्शक मंडल बनाया था, उस मार्गदर्शक मंडल के कई लोग, और जिस तरह से गडकरी हैं और जिस तरह से और भी कई मंत्री हैं, उनके अंदर सुगबुगाहट है इस बात की कि काम हुए नहीं और अब हम वोट किस मुंह से मांगेंगे। तो इसलिए जो है ये बगावत के सुर अब शुरू हो गए हैं, और ये इलेक्शन के आते आते और भी बगावत के सुर कई मंत्रियों के दिखेंगे। ठीक है। डॉक्टर योगेश बिदानी जी भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। योगेश जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा सबसे पहले आपसे भी रिएक्शन लेना चाहते हैं, ये जरा स्पष्ट भी कर लेना चाहते हैं हम कि आखिर मतलब क्या है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री की तरफ से जो बयान दे दिया जाता है, कहा जाता है कि जिस तरीके से चुनावों के वक्त जनता से जो वादे किए जाते हैं और सरकार आने के बाद यदि उन वादों को पूरा नहीं किया जाता है तो जनता मारती भी है और जनता का इस पर सीधे तौर पर रुख अलग भी हो सकता है। ये आखिर है किसके लिए स्टेटमेंट? योगेश जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ योगेश जी क्या जी ऐसा है, ये नितिन जी गडकरी जी का अपना निजी बयान है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पर कांग्रेस को तो वैसी बुखलाहट हो रही है, कांग्रेस तो हर बात पे कोई कुछ भी हो रहा हो इनके जहाँ ये पार्टी में दो फर्क कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी सब एक है, सब कुछ एक बात, क्या अपने विचार रखने में तो कोई इतराज भी नहीं है किसी को। नहीं, एक बड़ी नेशनल पार्टी है और आप कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो ऐसे में पार्टी के इतने बड़े नेता जो मंत्री भी हैं सरकार में, वो यदि इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं तो ये उनका निजी वक्तव्य तो नहीं कहा जा सकता, और वो भी खोलकर जब सभी लोगों के सामने सार्वजनिक मंच पर ये इस तरीके के बयान देते हैं, तो आखिर ये जरा संकेत तो बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी बार बार ये सवाल उठा रही है कि क्या अपनी सरकार पर ही वो सवाल उठा रहे हैं, अपनी सरकार के कामकाज से ही क्या वो संतुष्ट नहीं है? ओवैसी कहते हैं कि सरकार ने जो किया, जिस तरीके से छलावा किया, वो उसका एक आईना यहां पर नितिन गडकरी ने दिखाया है। जरा साफ तो कर दीजिए। योगेश जी वो एक बात की, वो एक मुद्दा ही कुछ और था जिस बात पे कहा उन्होंने, पर इसको आप राजनीतिक मुद्दा ना ले। जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन यहाँ बार बार सवाल उठ रहे हैं। केवल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। केवल जी, यहाँ आपने सुना भारतीय जनता पार्टी फिलहाल वैसे भी डिफेंसिव मोड में जरूर नजर आ रही है, लेकिन प्रवक्ता भी अब ज्यादा कुछ कहने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, बच रहे हैं इससे। देखिए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रवक्ता को भी मालूम है कि वो किस उपलक्ष्य में बोले, क्योंकि जितने वायदे किए थे वो सारे वायदों में बीजेपी फेल हुई है, और कोई भी वायदा इन्होंने जो पब्लिक का इंटरेस्ट में था वो कोई भी पूरा नहीं किया। आप ये देखिए, स्वामीनाथन किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, वो पूरा नहीं किया इन्होंने। कि कर्मचारियों के लिए जो 2 करोड़ साल भर्ती करना था वो नहीं हो पाया। जिस तरह से बिजनेसमैन को नोटबंदी और जीएसटी ने लूटा, इस तरीके से सभी लोग जो है वो परेशान हो चुके हैं,
और सरकार को बदलने के मूड में है। 5 स्टेटों का चुनाव भी इसी बात का ही प्रमाण है कि वो सभी लोगों ने बीजेपी को कोई वोट नहीं दिया। तो अब ये राम मंदिर के ऊपर या इस तरह की वोट मांगने के लिए ऊपर उतारू हो रखे हैं, लेकिन इनको वोट नहीं लोग देंगे क्योंकि इन्होंने पूरे पौने 5 साल में कोई भी काम जो लेकिन केवल जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बयान ये भी आया था कि इसको सभी राजनीतिक दलों को अपने ऊपर भी ले लेना चाहिए। यदि कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो हाल ही में जब 3 राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई तो वहां पर किसानों की कर्ज माफी को लेकर जो ऐलान किया, उसमें पहले तो कह दिया कि खुले तौर पर कर्ज माफी की तरफ सरकार कदम उठाएगी, लेकिन सरकार आने के बाद उसमें टीएनसी लगा दिया गया, टर्म कंडीशन अप्लाई कर दी गई कि इस तरीके से इसमें कुछ चीजें बदल चुकी हैं। तो क्या वहां पर ये कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं नजर आता बयान? नहीं, टर्म एंड कंडीशन मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली में जो लोगों से वायदा किया था वो वायदा था जितने छोटे किसान हैं जिनकी जो कोऑपरेटिव बैंकों से जितना लोन था वो सारे का सारा माफ कर दिया गया है। उसमें जो 85% लोग हैं उनको फायदा हुआ है, लेकिन जो 15% लोग जो बड़े जिम्मेदार हैं या जिनकी बड़ी जमीनें हैं, जो इनकम टैक्स पे भी नहीं करते, वो लोग सिर्फ रह गए हैं। और वो लोग सक्षम हैं, वो लोग इस तरह से नहीं है कि उन लोगों को पैसा भी आते हुए और उन लोगों को वो अमाउंट नहीं दे सकते। तो सिर्फ वही लोग छोड़े गए हैं जो ऑलरेडी सक्षम है। और 85% वो लोग जिनका गुजारा नहीं होता, जिनकी छोटी जमीन थी और जिनके कर्ज जो थे 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख थे, उन सभी कर्जदाताओं को उनके कर्ज मुक्त कर दिया गया है, जिससे ऑलमोस्ट जो है 85% जो लोग हैं उनको जो है फायदा मिला है। तो 85% अगर फायदा मिलता है तो वो ऑलमोस्ट जो है सभी लोग उसमें कवर हो जाते हैं। तो ये सिर्फ एक दूसरी पार्टियों का प्रचार है कि उन लोगों को फायदा, 15% जो अमीर लोग हैं उनको फायदा क्यों नहीं दिया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए केवल जी कार्यक्रम में। लेकिन यहाँ बहुत सारे सवाल अभी भी हैं, क्योंकि नितिन गडकरी का कहना आखिर किस परिप्रेक्ष्य में था, उनका बयान किस आधार पर था, ये बहुत सारे सवाल जरूर हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से बच जरूर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बार बार सरकार पर ही और नेता के द्वारा जो बयान दिया गया, यानी कि नितिन गडकरी जी के द्वारा जो बयान दिया गया, उसको लेकर ही सवाल खड़े कर रही है सरकार पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी खुद सोचने की जरूरत है कि जब 3 राज्यों के अंदर जब वो चुनावों के दौरान तमाम चीजों को देख रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कर्ज माफी की तरफ एक कदम बढ़ाने की बात की, लेकिन सत्ता में आने के बाद टर्म कंडीशन अप्लाई कर दी गई। तो क्या ये